बाहरी भीतरी नहीं, एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। अगर कोई बड़ा फिगर आ जाए तो ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, लेकिन राजनीतिक केवल अपना जगह प्राप्त करने के लिए, अपना निर्वासन समाप्त करने के लिए ऐसे लोग आएंगे तो जनता में, नवादा में इस बार बहुत तेज आवाज है। सवाल तब खड़ा नहीं होगा जब आपको कोई, अब प्रधानमंत्री आ जाए आपके यहाँ चुनाव लड़ने तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। गृह मंत्री आ जाए आपके यहाँ चुनाव लड़ने तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता। राजनीति या तो संसाधनों को लूटने वाले लोग हैं, और नहीं तो फिर कहीं बहुत लूट करके आकर के केवल एंजॉय करने वाले लोग हैं। सांसद का काम, विधायक का काम, विधान पार्षद का काम अपने फंड को खर्चा करना नहीं है। नालंदा में पहाड़ नहीं कटता है, नवादा का पहाड़ क्यों आप काट रहे हैं? सवाल इसलिए नहीं करेगा कि जो सवाल करने वाले, जिनको हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, वो उसके साझीदार हैं। विडंबना ये है कि वो खरा भी नहीं उतरता है और फिर परीक्षा देने को भी तैयार नहीं, तो भाग खड़ा होता है। जनता ये न्योता पुरने वालों को कहे कि भैया अपना न्योता अपने पास रखो, तुम 500 रुपया 100 रुपया न्योता देते हो, 500 आदमी खाकर जाते हैं। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण, तो नवादा के रहने वाले हैं। तो चूँकि कार्यकर्ता भी हैं, तो नवादा के दर्द को हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर नवादा वासियों को ये सुनने को मिलता है चुनाव के समय में, खासकर लोकसभा के चुनाव में, कि बाहरी और भीतरी, घर का बेटा घर का नेता, बाहरी नहीं चलेगा, ऐसा कई नारे और स्लोगन आते हैं चुनाव के समय में, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो हम इस मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि श्याम सुंदर शरण जी इसको किस रूप में ले रहे हैं। तो आपका स्वागत है, और थोड़ा बताइए इसको कि आप किस रूप में लेते हैं। देखिए, इसको अगर कहिए तो बड़ा विषय है, और इसको कोई जनता के बीच में अगर ये डिमांड उठी है तो कुछ तो कारण है। आखिर नवादा में जिस तरह का नेतृत्व पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, एक अभी चूंकि सांसद का चुनाव है इसलिए पूरी चर्चा उस पर होगी। तो जब आप 5 साल किसी को एमपी बनाते हैं, किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं, किसी को अपना समर्थन देते हैं, तो उनसे आपकी उम्मीद होती है, और उस उम्मीद को अगर सामने वाला खरा पूरा नहीं उतरता उस उम्मीद पर, और फिर विडंबना ये है कि वो खरा भी नहीं उतरता है और फिर परीक्षा देने को भी तैयार नहीं, तो भाग खड़ा होता है, तो फिर जनता बिल्कुल ठगी महसूस करती है। अगर वो परीक्षा दे जाए, उस पर जनता उससे सवाल जवाब कर लेती है, उसको पास करे फेल करे तो उसको एक संतुष्टि हो जाती है। पिछले कई चुनाव से ये मौके भी जनता को नहीं मिल पा रहे कि वो जिसको चुनती है 5 साल वो अपना राजनीतिक पर्यटन के रूप में नवादा का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो जनता उसमें बहुत ज़्यादा ठगा महसूस करती है, ठगा हुआ महसूस करती है और खींचती भी है। तो कुछ सवाल तो उस और इसलिए ज़्यादा तेज है। और दूसरा है कि जो सांसद के तौर पे जो बाहर के लोग या भीतर के लोग, सवाल तब खड़ा नहीं होगा जब आपको कोई, अब प्रधानमंत्री आ जाए आपके यहाँ चुनाव लड़ने तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। गृह मंत्री आ जाए आपके यहाँ चुनाव लड़ने तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। बनारस के लोगों को कोई चिंता नहीं है कि बाहरी है कि भीतरी है। काम करने वाले नेता अगर आ जाए, कोई ऐसा पॉलिटिकल फिगर आ जाए जिसकी एक समाज में पहचान रही हो, जिसका काम करने का अपना एक पुराना इतिहास रहा हो, तो जनता फिर उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कोई फ्रेशर हो जाए, कोई ऐसा लोग आ जाए जिसको राजनीति का ककहरा नहीं मालूम है, और वो सीधा किसी बाप के नाम पर, किसी बेटे के नाम पर, किसी इस रूप में आकर के बन तो जाते हैं, लेकिन अब उनको दिल्ली का संसद देखते देखते उनका 5 साल बीत जाता है। आज जो सवाल उठे हैं, मैं चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोधी नहीं हूँ, कोई ठीक है, एज ए व्यक्ति आप ठीक हैं, लेकिन हमारे एज ए प्रतिनिधि आपका जो काम है तो उसका विश्लेषण करना हमारा अधिकार भी है। और उस रूप में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान सांसद के खिलाफ में ये चीज़ ज़्यादा जा रहा है कि 5 साल होने को है, और किसी भी कोई सामाजिक संगठन हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई बड़े पत्रकार का समूह हो, कोई छात्रों का संगठन हो, कोई किसान का संगठन हो,
कोई मजदूर का भी संगठन हो, क्या कभी उनके साथ उन्होंने बैठने का भी काम किया है? कभी उनसे समझने का भी काम किया है? नवादा की चौहद्दी आपको मालूम है कि नहीं है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग विषय है। नवादा के भूगोल को, इतिहास को आप कितना जानते हैं वो छोड़ दीजिए। लेकिन जब से आप आए हैं तब से भी आपने अगर उन चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं किया, रोगी से आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो आप इलाज क्या कर पाइएगा? नहीं तो सुख दुख में तो बहुत भाग लेते हैं। अब वो तो देखिए आज के राजनीति का एक कल्चर है कि एमपी विधायक जो है वो न्योता पुरने वाले हो गए हैं। जैसे सब लोगों को हम कार्ड देते हैं तो गोतिहारे पुरा रहे हैं, तो वो क्या है। और अब एक सांसद एक पूरे संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों के पास जा सकता है? एक लगन में, एक संसदीय क्षेत्र में जितने गांव उतनी शादियां होती हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि कितने लोगों तक वो जा सकते हैं। संभव है क्या? और उसमें भी लिमिटेड होता है, उसको भी लोगों ने लिमिटेड कर दिया। हमारा जो वोटर है हम उसी तक जाएंगे। उसमें भी जो अगर कहीं कमज़ोर तबके का लोग है, कमज़ोर वर्ग का लोग है, तो उसकी ओर तो झांकने भी लोग नहीं जाते। समृद्ध लोगों के यहाँ जाते हैं। समृद्धि वो जाति के रूप में हो जाए, ताकत हो जाए, या फिर वो धन के रूप में हो जाए, तो वैसे लोगों के पास जाकर के तो फेसबुक पर 5 लोगों के यहाँ चले गए, डाल दिया, वो मिलना जुलना नहीं होता है। मिलना जुलना होता है। अब डॉक्टर हमारे यहाँ अच्छे दिन में आकर के क्या करेगा? चाय पी के जाएगा। डॉक्टर की ज़रूरत होती है जब हम बीमार पड़े हो। तो समाज में जब उस तरह का समस्या खड़ा हो, उस समय अगर आपका जनप्रतिनिधि खड़ा है आपके साथ, तब वो उसके जाने का मतलब है। नहीं तो मौत में भी जाते हैं, दुख के समय भी जाते हैं, श्राद्ध के समय मौत में तो पंडित जी भी आते हैं, मौत में डोम राजा भी आते हैं, मौत में कई लोगों का विधान है, तो वो तो विधान हो गया ना कि आप विधान को पूरा कर जाते हैं। तो नकली आंसू बहाने से तो अच्छा है कि उसके लिए हम कुछ न जा कर के कुछ कर पाएं। हमारे यहाँ आते हैं तो आंख में आंसू होता है जिसके यहाँ मौत होती है, और फिर 1 किलोमीटर के बाद किसी के यहाँ जाकर मटन चापते हैं। ये भी तो देखने में आता है ना, वहाँ जाके हंसी टिटोली होता है। तो ये कौन सा संवेदना है? अब जनता भी नकली चीज़ों में अगर फंसी हुई है, वो उनके साथ सेल्फी खिंचा करके अगर खुश हो रही है, वो अपने शादी के वीडियो में उनका फोटो देख करके प्रसन्न हो रही है, तो ये अलग मसला है। तो सांसद तो विकास का जो उनका मद रहता है वो भी तो खर्च करते हैं। अब देखिए, अब यही तो है, सांसद का मद अगर हटा दिया जाए तो सांसद का क्या काम है? पहले के सांसदों के पास मद नहीं हुआ करते थे, राशि नहीं हुआ करती थी, तब वो क्या काम करते थे? विधायकों के पास मद नहीं हुआ करता था। सांसद का काम, विधायक का काम, विधान पार्षद का काम अपने फंड को खर्चा करना नहीं है। उसके लिए तो कई चीज़ें हैं, सरकार के पास कई साधन है। सरकार उसमें देखिए प्रयोग करते रहती है। पंचायतों में आपने देखा होगा, कभी वार्ड को दे दिया, तो कभी मुखिया को दे दिया, तो कभी इसको दे दिया, तो हमारे नीतीश जी खेल करते रहते हैं। सांसद प्रतिनिधि को सांसद फंड को तो आपको इसी क्षेत्र में खर्च करना आपका मतलब मजबूरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक सांसद का, एक एमएलए का, एक विधान पार्षद का मूल्यांकन इस रूप में होना चाहिए कि वो अपने फंड के अलावा या सरकार के रूटीन काम के अलावा, आज सरकार का अगर बन गया कि हमको हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो उसमें किसी विधायक का क्या मतलब उसमें योगदान है? तो जो विधायक होगा उसको वहाँ उसका नाम चढ़ जाएगा। उसका योगदान क्या है? सरकार ने तय किया कि हमको हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, इसमें आपका क्या योगदान है? सरकार ने तय किया कि हम मनरेगा के तहत कोई रोजगार दे रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, तो मनरेगा के काम में आपका क्या काम है? सांसद और एमएलए का काम होता है कि सामाजिक समस्याओं को जो बड़े स्तर पर है। आप बताइए, नवादा में आप देखेंगे तो नवादा क्या है? सबसे कह लीजिए तो कृषि आधारित जिला है। यहाँ तो कुछ नहीं, उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है, और भी कहीं कुछ साधन नहीं है। कृषि सेक्टर को अगर यहाँ ताकत दे दी जाए, अगर मजबूती दे दी जाए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई अगर सही प्रतिनिधि हो तो इसको इजराइल के रूप में खड़ा कर सकता है। इजराइल का जो कृषि तकनीक है उस रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी नदियाँ नवादा में हैं, अब नदी क्या है? तो नदी है बालू उठाने के लिए, बालू माफियाओं के लिए एक जरिया बनकर रह गया। नदी था जरिया किसानों के लिए, उसके जल स्रोत का एक माध्यम था, पेयजल का एक माध्यम था। नदी का नदी खाली कर दिया, नदी का नदी जो है बालू सब खा गए। अब किसानों की समस्या को कौन देखेगा? पहाड़ था तो पहाड़ का पहाड़ कटवा दिया नीतीश कुमार जी। नालंदा में पहाड़ नहीं कट रहा है, नालंदा में पहाड़ नहीं कटता है,
नवादा का पहाड़ क्यों आप काट रहे हैं? आप अब इस पर कोई सवाल इसलिए नहीं करेगा, सवाल इसलिए नहीं करेगा कि जो सवाल करने वाले हैं, जिनको हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, वो उसके साझेदार हैं, उनका हिस्सा उसमें लग रहा है, वही वो खा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, तो सवाल उठाता कौन है? नवादा में पर्यटन का एक बड़ा जरिया था, आप बिहार का कश्मीर कहा जाता था, आपने कई बार उसके सवाल उठाए, अखबार के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, कई और लोगों ने भी उठाए। ककोलत को क्या मिला है आज तक? घोड़ा कटोरा का विकास कितना हो गया? हम विरोध नहीं करते, नालंदा का आप बना दीजिए, उसको स्वर्ग बना दीजिए, नवादा को भी तो कुछ बना दीजिए। नवादा में मुख्यमंत्री खुद आए थे, आपको याद होगा, अपसड़ में, और एक जगह उधर और कहीं पार्वती, हाँ, कि उन्होंने कहा था कि हम इसका विकास करेंगे। हमारे यहाँ सीतामढ़ी में सीता जी का पूरा लवकुश का सब प्रमाण है। अब इसको हमारे जनप्रतिनिधि उठाते नहीं हैं, अब इसको कोई बताता नहीं है। अब समझिए कि केवल कृषि और पर्यटन से अगर जोड़ दिया जाए तो नवादा का कायाकल्प हो सकता है। सवाल है कि जैसे अगर बाहरी लोग आए, दे उठा रहे हैं, तो लोकल नेताओं को भी तो ये करना चाहिए, जो चुनाव में चाहते हैं कि हम उम्मीदवार बने, एक सांसद के तौर पे सामने आए, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव को आप देख सकते हैं कि अब राजनीति पार्ट टाइमर का हो गया, राजनीति धन के दम पर किया जा रहा है। जो पूरे जीवन धन, अकूत दौलत, एक नंबर से तो हो नहीं सकता, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, जैसे भी अकूत दौलत वालों की राजनीति है। अब अकूत दौलत वाले आ जाते हैं, उनके पास समय कहाँ है? या तो वो एंजॉय करने आते हैं, अपना एक बड़ा सब कुछ है, कुछ नहीं तो चलो विधायक बन लेते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म, कोई काम नहीं तो चलो सांसद बन लेते हैं, कुछ की सब काम उन्होंने कर लिया जीवन में। अब उनके पास पैसे रखने की जगह नहीं है, छुपाने की जगह नहीं है, तो वैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। फुल टाइमर लोग राजनीति को, जैसे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस तरह से आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तब एक बड़ी राजनीति, एक बड़ी लकीर आप खींच सकते हैं। तो दिक्कत यही है कि राजनीति या तो संसाधनों को लूटने वाले लोग हैं, और नहीं तो फिर कहीं बहुत लूट करके आकर के केवल एंजॉय करने वाले लोग हैं। असली जो कार्यकर्ता है, असली जो राजनीतिक वर्कर है, उसका तो अब कहीं बेचारे का अता पता नहीं है। वो 10 साल 15 साल किसी नेता के पीछे कोई मृग तृष्णा में रहेगा, फिर 15 साल के बाद उसको अपना अब घर चलाना मुश्किल होता है। अब सवाल है कि आप बताइए ना कि नवादा की स्थिति है, बाहरी भीतरी का जो सवाल है, क्यों नहीं उठेगा? कि मेरी याद में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हुआ बिहार सरकार में। पिछले नीतीश कुमार जी का जब से शासन है, मैंने नीतीश कुमार जी के सामने उठाया, आपको विश्वास नहीं होगा, आप यहाँ के कई विधायक थे उस समय 2010 में, उस जगह पे मौजूद थे, आप पूछिएगा, मैंने नालंदा के विषय पर और नवादा के विषय पर मुख्यमंत्री से अनय मार्ग में 20 मिनट तक मैंने स्पीच दिया था। यहाँ के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता जो उस समय एनडीए के थे बता सकते हैं आपको, और तमाम विधायक बता सकते हैं। और मैंने कहा था कि हमारे तमाम नेतृत्वकर्ता नीचे बैठे हैं, इनमें से एक आध को तो अपने साथ ऊपर बिठाइए। तो इस सवाल को भी करने का साहस नहीं है उनमें, कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगा कोई। आपको कितनी हास्यास्पद बात है कि हम सांसद का टिकट मांग रहे हैं, कोई आज तक नॉमिनेटेड एमएलसी नवादा से नहीं हो रहा है, कोई आयोग का मेंबर नहीं हो रहा। पहली बार कोई आयोग की मेंबर बनी है अभी, कौन? अफरोजा खातून। नहीं तो नीतीश जी के शासनकाल में यही विसूत्री राज विसूत्री का कोई मेंबर नहीं था। स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स में नवादा की कोई भूमिका नहीं है किसी भी जगह पे। किसी पार्टी में बहुत कह लीजिए कि जिसने राष्ट्रीय जनता दल को वर्षों दे दिया, जिसने जनता दल यूनाइटेड को वर्षों दे दिया, जिसने और भी पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें है, कांग्रेस का भी है, क्या उसके पास इतने लंबे समय तक कोई वर्कर ऐसा काम करने वाला नहीं हुआ जो एक एमएलसी बन सकता हो? बगल के जिले से 2-2 एमएलसी, 3-3 एमएलसी बन गए, बगल के जिले से 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। आम पब्लिक समझना चाहेगा, क्योंकि आम पब्लिक के साथ बड़ा सवाल है कि क्या लोकल कोई ऐसा सक्षम आदमी नहीं है जिसके चलते बाहरी को वोट देना उनकी मजबूरी? मैं तो यही कह दिया ना कि जो आयोग का मेंबर लोकल हमारा नहीं हो पा रहा। क्यों? मतलब उसको अब या तो सरकार रिकॉग्नाइज करती, पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, या फिर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इन चीजों को अपने दल में, सरकार में
और जनता के बीच में उठा सकते थे, वो बालू और पत्थर खाने में और सारी चीज़ों के संसाधन को लूटने में अपना समय जाया कर गए। उन्होंने कभी कोई इस तरह की पहल नहीं की और शायद वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उनके नीचे जो काम करने वाले, एक विधायक के नीचे कई वर्कर काम करता है, वो नहीं चाहते कि अगर इसमें से कोई आयोग का मेंबर हो जाएगा तो ये हमको कल चैलेंजिंग हो जाएगा, कोई उनके दल से अगर कोई एमएलसी हो जाएगा तो उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। उसी पे अपने टिके रहते बस हैं, कोई आगे ना बढ़े, सब आशीर्वाद पे है बस, और कोई आगे नहीं बढ़ा तो वो भी नहीं आगे बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, भी रोक रखा है। आपने अपने नीचे से किसी को सरकार तक पहुंचने नहीं दिया, तो और आपकी हिम्मत है नहीं सरकार से बात करने की, क्योंकि आपके ऊपर तो कई तरह के दफा लगे हुए हैं। कब सरकार चाहती है तो दफा खोल देती है, उनको फिर जेल बेल में परेशान कर देती है। तो ये जो विडंबना है नवादा की, इस पर बहुत लंबी बहस की और बहुत बड़े विमर्श की आवश्यकता है। क्योंकि देखिएगा, नवादा का जो इतिहास है संसदीय, जब से नवादा संसदीय क्षेत्र स्वतंत्र रूप से आया, कोई दो आदमी को छोड़ के, एक सूर्य प्रकाश नारायण पुरी हुए और प्रेमचंद राम हुए, उसके अलावा कोई लोकल नहीं आए। और दूसरी बात है कि रिपीट करने वाले भी कम आए। रिपीट करने वाले कुंवर राम आए, जो कि कांग्रेस से थे और उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसके चलते वो सहानुभूति लहर में आए थे। तो इसको किस रूप में देखिए, इसको थोड़ा सा आपको इसके तह में जाना पड़ेगा। इसके कारण भी हैं, और इसके कारण है जो नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता जीतन राम मांझी जी, श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की, जिस तरह से भद्दी टिप्पणी, जिस तरह से कह लीजिए कि बिल्कुल अस्वीकार्य भाषा में उन्होंने बात की, वो उसका ही हिस्सा है कि वो चूँकि पिछले कई वर्षों से 2009 के पहले नवादा आरक्षित रहा। अब जो दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, आप देखेंगे तो उसको कुछ लोगों ने जकड़ कर रखा हुआ है। वहाँ वो अपना बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं, वो उनको टिकट दिलवा करके, एमपी बनवा करके, एमएलसी बनवा करके अपने घर में उनको केवल एक बैठक खाने में बिठाने का एक मूर्ति के रूप में रखना चाहते हैं। तो ये विडंबना हुई कि आरक्षित जो सीट था, उस समय जो यहाँ के लोकल मठाधीश थे, जो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उस तरह का, चूंकि सांसद का तो एरा बड़ा होता है, तो अगर कोई लोकल सांसद उस रूप में आ गया तो वो उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसलिए एक तो लोकल को जीतने नहीं देते थे, कोई जीत गया तो उसको दोबारा जीतने नहीं देते थे, ताकि वो लोकल राजनीति को इफेक्टेड न कर सके, प्रभावित न कर सके, और वो कोई नई राजनीति न कर सके। इसके चक्कर में नवादा पिसता चला गया। आज भी जो समस्या आ रही है, आज भी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा ऐसा दिखा नहीं जिसको उनके दल के लोग मतलब एक्सेप्ट कर ले या जनता एक्सेप्ट कर ले। अब वो हम नहीं तो कोई नहीं, इसके चक्कर में ये सारी समस्या खड़ी हुई, और कोई रिपीट नहीं किया, कोई आया तो उसको हरवा दिया गया जानबूझ करके। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और पूरे राजनीतिक संदर्भ में मैंने जो सवाल उठाया, जो आयोग से लेकर एमएलसी से लेकर राज्यसभा, कहीं तो प्रतिनिधित्व मिले। चलिए, आपने बाहर से किसी को बना दिया, हमको लोकसभा भेज दिया, तो हमारे क्षेत्र से किसी को राज्यसभा बना दीजिए। बाहर से भेज दिया तो प्रधानमंत्री जी आ जाएं, मुख्यमंत्री जी आ जाएं, गृह मंत्री जी आ जाएं, दूसरे जो दल के जो बड़े और लोग हैं वो खुद आ जाएं, तो फिर कोई जनता को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमको बाहर से भी लाना है, और फिर लाना ऐसे को है जिसको न चौहद्दी का ज्ञान है, न उसको ककहरा का ज्ञान है, न उसको समस्या का भान है, वो आएगा पॉलिटिकल टूरिज्म करके पूरी कचौड़ी खा करके अपना चला जाएगा। जैसे लोकल नेता अगर ठीक से काम नहीं करते हैं, जनता के लायक नहीं हैं, तो उनको नालायक समझ के वोट नहीं करती है। लेकिन जो लायक, जिनको आदमी मानता है, चुनाव में वोट करता है, उसके बाद वो भाग जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इसीलिए ना समस्या, जो इस बार जो नारे उठे हैं, गढ़े नहीं, लोगों के बीच में जो ये बात बहुत तेज़ी से चला है कि हमको लोकल चाहिए, इसीलिए चला है कि बाहरी लोग आते हैं, अब 5 साल उन्होंने क्या किया नहीं किया उसका हिसाब भी नहीं देते और फिर चले जाते हैं, परीक्षा के समय निकल जाते हैं। तो इससे अब जनता बहुत ऊब गई है। या तो जनता को तभी सुकून मिल जाता है, जो आपने कहा ना, बाहरी लोग आए, काम नहीं किया, उसको हरा दिया, तभी सुकून हो गया कि चलो हरा के उसको हटा दिया, उसका राजनीतिक करियर हमने समाप्त कर दिया, तो आदमी को सुकून होता है। अब एक अपराधी हमारे यहाँ घर लूट भी के भी चला गया और हम उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं करा पा रहे। तो राजनीतिक दल भी दोषी है ना। राजनीतिक दल, देखिए, दोनों, कुछ लोहा कुछ लोहार। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ भी समस्या है। हम जो अपनी राजनीति खड़े कर रहे हैं, अपना जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने तक सीमित रह जाते हैं, जो अपने फंड से हमको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं।
अलावे कोई ऐसा हमारा आज के कम से कम मुझे जब से याद है 20-25 सालों से किसी नेता से आप पर्सनल किसी से जाकर इंटरव्यू लीजिए और आप पूछिए कि फंड के अलावा और सरकार के रूटीन काम के अलावा आप एक काम बताइए जो नवादा के संदर्भ में आपने किया हो या उसके लिए कोई आंदोलन किया हो। एक विधायक भी आंदोलन कर सकता है। इसके उदाहरण है विनय बिहारी जी। विनय बिहारी भाजपा के विधायक जो हुए, उन्होंने एक रोड के लिए महीनों तक बगैर कह लीजिए कपड़े के रहे और विधानसभा वो दंडवत गए। पूरा घुटना, मैं उनसे मिला था जिस दिन वो घुटने के बल चल के पूरा घुटना उनका छिला हुआ था। सरकार को घुटना टेकना पड़ा, वो सड़क उनको देना पड़ा। तो आज हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं कर सकता कि उस रूप में काम करने को तैयार, उनको फुर्सत नहीं है। पार्ट टाइमर हैं, कोई अपना अपना सब काम कर रहे हैं। अब उनको कहाँ फुर्सत है जनता की चीज़ों को। तो लगनौती सब नेता हैं, लगन में खा लेंगे, घूम आएंगे, हो जाएगा, उनका कोटा पूरा हो गया। तो लगन आ गया है अपना, बस कोटा पूरा कर लेना है। तो कुल मिला के बाहरी से विरोध नहीं है। नहीं, बाहरी से विरोध है। अगर आप केवल प्रतिनिधित्व तो किसी के इस रूप में जो जिसको कुछ ज्ञान नहीं राजनीति का, तो उससे विरोध है। लेकिन अगर कोई बाहरी बड़ा फिगर आए, बाहरी ऐसा फिगर आए जिससे नवादा को गर्व हो, जो कैबिनेट का हिस्सा हो या हो सकता हो, प्रधानमंत्री जी बनारस आ गए, हम कहेंगे नवादा आ जाइए, गृह मंत्री जी आ जाएं, मुख्यमंत्री जी को कहीं फुलपुर तुलपुर कहाँ कहाँ उनको नालंदा पे भरोसा नहीं, वो आ जाएं, कोई ऐसा चेहरा आ जाए जिसका एक बड़ा एरा हो, उसको एक्सेप्ट करने में जनता को बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन चेहरों को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ, जिसको लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई चलो कोई बहुत काबिल नहीं है, और उससे भी बेकार चेहरा अगर आ जाता है, उससे भी नालायक चेहरा अगर आ गया, हम बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं तो होम ट्यूटर लाते हैं। अब वो ट्यूटर जो है हमसे भी गया गुजरा है, तब बताइए कि क्या लगेगा। बड़ा चिंतनीय बात है। अगर हमसे काबिल आदमी आ जाए तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने से काबिल आदमी को स्वीकार न करे। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा भी आदमी नहीं होगा जो अपने से नाकाबिल आदमी को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। परीक्षा देने नहीं दिया रहा, उससे बात, अब जनता को भी कुछ तेवर अपनाना पड़ेगा। उनका भाई चक्का जाम करो, उनसे पूछो, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के पहले किसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हो यार, जो नाकाबिल है। तो जनता किस लोभ में रह जाती है? अब जनता तो पहुंच ही नहीं पाती ना। जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो हम वर्कर हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हैं। वो उनका गुणगान करने में फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर उनके साथ फोटो, आज नेताजी के साथ बेचारे का हम तो जानते हैं कि नेता क्या बात करता है। कोई बिहार में आपको 15 नेता 10 नेता नहीं मिलेगा जिससे आप बड़े किसी विषय पर बात कर सकें। चुनना पड़ेगा आपको। कैबिनेट में 2-4 मिनिस्टर होंगे जिनसे आप कोई बड़े विषय पर कोई चर्चा कर सकते हैं। ये स्थिति है। तो अब क्या कहा जाए। लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जिस तरह से हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, उस रूप में इस पूरी राजनीति को अब चेंज करने के लिए और स्वच्छ करने के लिए काम करना पड़ेगा। जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है, जनता अब एमपी और विधायक नहीं चुनती, जिसको भेज देगा उसको बना देती है। लेकिन अब हमारा काम है कि जनता को भी कहें प्रधानमंत्री भी चुनो, लेकिन प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट से ये कहो कि भाई हमको सांसद ढंग का दो, और राजनीतिक दलों से हमारे जो नेता हैं उनसे भी कहें कि भाई प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन जो काम करने वाला हो। एक आईएएस भी होता है ना, आईएएस की परीक्षा पास करके भी उसको पहले उसके किसी नीचे के पद पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब उसको आप किसी जिले का या कोई बड़ा विभाग सौंपते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि वो काम करने में सक्षम है कि नहीं। जिसने कभी राइफल पकड़ा ना हो उसको आप जो है जंग के मैदान में भेज दे रहे हैं, तो और बोझ बना दे रहे हैं। 4 सैनिक कम हो तो लड़ाई चलेगी, लेकिन वो बोझ हो जाएगा तो और लड़ाई बेकार हो जाती है। तो इसमें तो जनता मार खा जा रही है। जनता मार खा रही है। जनता ये न्योता पुरने वालों को कहेगी भैया अपना न्योता अपने पास रखो, तुम 500 रुपया 100 रुपया न्योता देते हो, 500 आदमी खा कर जाते हो। इससे बचो और काम का उसका समीक्षा करो, सवाल करो, समस्याओं से उसको अवगत कराओ। एक और बड़ा बात है कि जैसे आप बता रहे थे कोई बड़ा औरा वाला, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री थे यहाँ पे, उसके बाद भोला बाबू भी एक बड़े नाम थे, लेकिन वो भी निकल लिए।
हाँ वो भी निकल लिए, लेकिन ठीक है जब तक रहे। मैं चूंकि देखिए मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, व्यक्तिगत विरोधी नहीं। भोला बाबू आते थे तो लगता था कि आ गए, भोला बाबू आए लाइन आ गया, बिजली आ गई, बिजलिया बाबा नाम करते थे। भोला बाबू चले गए लाइन कट गया, तो लोगों को लगता है भोला बाबू चले गए, तो आ गए चले गए लाइन आ गया चले तो समझ में आ जाता था। गिरिराज बाबू आए तो हालांकि उन्होंने भी कह लीजिए तो मैं उनको भी 10 में से 4 नंबर दूंगा, उससे ज़्यादा के लायक नहीं थे। उनको उनके साथ भी जो उनका जो फिगर था, उनके पास जो काम करने की कैपेसिटी थी, उसका 40% उन्होंने नवादा को किया होगा। किसी बड़े संदर्भ में जो सवाल रहे उस पर मैंने उनको कभी नहीं सुना, लेकिन इतना ज़रूर था कि गिरिराज सिंह का ऑरा बड़ा था, मंत्री थे, तो नवादा को बहुत बात डीएम से बात करने में गिरिराज सिंह को समय नहीं लगता था, डीएम को डांटने में कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। एमपी वगैरह उस तरह का जिससे डीएम डरे, जिससे एसपी डरे, जिससे डीएम एसपी नहीं तमाम तरह के पदाधिकारी डरे नहीं, लेकिन एक अलर्ट मोड में रहे कि हमसे कोई सवाल पूछने वाला है, नहीं चलेगा। जी जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। और अभी अगर हमारा विधायक है तो उससे वीडियो को साहब डरना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि विधायक हमसे सवाल पूछ देगा, हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। लेकिन ऐसा ना हो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सांसद आया गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विधायक आया गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने देखा भोला बाबू के ज़माने में कि भोला बाबू के साथ एक डीएम ने यहाँ थोड़ा कहीं मिसबिहेव करने की उसकी कोशिश रही हो या इग्नोर करने की कोशिश रही हो, पसीना छुड़वा दिया था उन्होंने। अब आज का कोई जनप्रतिनिधि वैसा दिखता है आपको जो डीएम का पसीना छुड़वा दे? अब तो उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है उनको पता ही नहीं है कि जनता की बात हम किससे करें, क्योंकि जनता के लिए वो वफादार नहीं है, इसलिए उनके साथ न हुआ था। वफादार नहीं है या बेचारे अगर अंदर से बोल्ड रहेगा पता तो नहीं जनता है के लिए काम करेगा, उनको पता उसको लगेगा कि मेरी ताकत है। उनको देखिए पता ही नहीं है। क्रिकेट के ग्राउंड पे मैंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, आप हमको विश्व कप के मैच में भेज देंगे और हम आउट हो जाएंगे, या तो अब मेरा क्या दोष है, दोष तो उस सिलेक्टर का है जिसने उसको वहाँ भेज दिया। तो हमको तो अच्छा लगेगा, हम भी पहुंच गए वहाँ, हम चलिए विश्व कप का हिस्सा हो गए। मेन तो जो सेलेक्टर है उसको देखना पड़ेगा कि आप सही चयन कर रहे हो या गलत चयन कर रहे हो। तो सांसद का कोई दोष नहीं है, चूँकि उनको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह हैं। हम तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उनको कुछ पता नहीं, जो सब पता होता है, जितना क्षमता है जितनी जानकारी उतना करते हैं। तो जिसने भेजा और जिसने चुना और जो गुणगान कर रहे हैं, तीनों को इस बात का चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। और प्रधानमंत्री जी हों, जो राजनीतिक दल चलाने वाले हों, पहला न्याय यही होता है कि आप उसको सही कैंडिडेट दो। किसी दल का या किसी नेता का पहला परीक्षण तो एकदम स्पष्ट है कि उसने हमारे बीच में अपना प्रतिनिधि किसको भेजा है, कैसे लोगों को भेजा है। आपको कुछ उसके बारे में बाहरी भीतरी नहीं, एक अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। अगर कोई बड़ा फिगर आ जाए तो ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, लेकिन राजनीतिक केवल अपना जगह प्राप्त करने के लिए, अपना निर्वासन समाप्त करने के लिए, अपना अज्ञातवास समाप्त करने के लिए, अपना एक कहिए कि शौक पूरा करने के लिए ऐसे लोग आएंगे तो जनता में नवादा में इस बार बहुत तेज आवाज़ है। और मुझे लगता है कि वैसे जनप्रतिनिधि अगर कोई आएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, बाहरी भीतरी का जो इशू है उसको हम लोग समझने का कोशिश किए। निश्चित तौर पर देखिए, इसको इस रूप में थोड़ा सा 1 मिनट में और बता दूं कि नवादा की जो समस्या है, कृषि सेक्टर पर और पर्यटन सेक्टर पर अगर काम किया जाए तो नवादा देश के लिए एक नज़ीर बन सकता है। वास्तव में अगर 5 साल कोई इस पर ईमानदारी से काम कर दे, कृषि सेक्टर पर और पर्यटन सेक्टर पर, नवादा बिहार के लिए एसेट हो सकता है। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को दोष देने से ज़्यादा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो विधान पार्षद हैं, उनको इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, जो कोई नहीं कर रहा है। सब शॉर्ट टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइमर है, कोई नेता नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास जनता के लिए कोई ये नहीं। सब लोग अपना धंधा पानी करते हैं, जनता के बीच में न्योता पूरा करते हैं, वो तो हम आप भी करते हैं, बस यही काम है। एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अगर आप बता दें जिसने कभी आपको बुलाया हो, चलिए बहुत लोगों को नहीं बुलाया, आप तो एक प्रबुद्ध, अगर नवादा के पत्रकारों को देखा जाएगा तो 2-4 पत्रकार हैं जिसमें आप आएंगे,
क्या कभी किसी ने बुलाकर आपसे विमर्श, आपके इतने बड़े बड़े लेख आते हैं, उस लेख पर भी कभी आपसे किसी ने नहीं, कभी नहीं। मैं जानता हूं कि नहीं हम किए तो होंगे, फोन करके प्रतिक्रिया भी लेना चाहते हैं नहीं तो देंगे उनको। आप अगर लिखते हैं तो उनको गुस्सा आता होगा, कहाँ से ये उठा लेते हैं बात को। आपसे बुला के नहीं करें कि इस पे क्या काम कर सकते हैं। आपने इतने बड़े बड़े लेख छापे, उसको लेकर के ही अगर उसका कम से कम कटिंग लेकर के ही पहुंचा दें मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, तो हो सकता है उस पर कुछ नजर पड़ जाए। तो ये समस्या है। एक अहम सवाल है, हर लोगों के जहन में है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं दिखता है, एकदम पूरा डार्क दिखता है। निदान देखिए, आज़ादी, मैंने पहले, आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, किसी विषय का निदान एक दिन में नहीं हो सकता। प्रयास निरंतर होना चाहिए, विमर्श होना क्योंकि चाहिए। एक भागीरथी प्रयास यहाँ चाहिए, एक भागीरथ प्रयास। क्योंकि है क्या कि यहाँ पे कुछ भी काम जो आप बोले ना कि यहाँ पे कोई सरकारी योजनाएं जो भी आती है सब होती है, जो लास्ट में जो सब होना होता है उसी को होना है। ऐसा नहीं कि अलग से कोई काम हो गया। अब जैसे ककोलत का एक मामला है, उसको हम लोगों ने कई दफ़ा उठाए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए, उसके बाद उस पर काम हुआ है। तो इस तरह से कई ऐसे काम हैं। उसके बाद भी बीच में जो फंड आया वो उसका वारा न्यारा हो गया। हाँ, तो ये बहुत दौर बदल गया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू।